यहाँ कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के खिलाफ में जंग में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, जितने भी तमाम लोग फ्रंट लाइनर्स हैं, वो जब लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उन पर अगर कोई हमला होता है, उनके खिलाफ अगर कोई ज्यादती होती है, तो सरकार ने यह फैसला किया है कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, कैबिनेट का फैसला है कि अब एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक मेडिकल टीम पर हमला करने के महीने से 5 साल की सजा होगी। और यही नहीं, अगर मेडिकल टीम पर गंभीर किस्म का हमला हुआ तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी डॉक्टर की गाड़ी या क्लिनिक पर हमला होता है तो नुकसान के बाजार का भाव से 2 गुना हर्जाना वसूल किया जाएगा। यह एक बड़ा फैसला। हमने देखा कि बीते कई दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों पर मेडिकल टीम में देश के अलग अलग हिस्सों में हमले हुए, लोगों में आक्रोश भी देखा गया इसको लेकर कि डॉक्टर्स की टीम पर, जो हमारे कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। सरकार से बार बार ये दरख्वास्त की जा रही थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। तो अब एक ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक अगर मेडिकल टीम पर कोई हमला होता है तो फिर 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत भी नहीं मिलेगी। 30 दिन के भीतर इसकी जांच पूरी होगी और 1 साल के भीतर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है, यह बताया गया है। और गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आइए सुनते हैं सरकार का यह फैसला क्या है तफसील से। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। चलिए, तो बड़ा महत्वपूर्ण अध्यादेश है जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। अगर मेडिकल टीम पर कोई हमला होता है, दोषी पाए जाते हैं, तो 3 महीने से 5 साल की सजा होगी। गंभीर मामलों में 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी होगा और गंभीर मामलों में सजा का भी प्रावधान है, वो भी ज्यादा है। 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। मुझे लगता है ये अध्यादेश के साथ इस खबर को देश के हर इलाके के लोगों को बड़े गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी इलाके में हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं, कोरोना के सबसे बड़े वॉरियर्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई हमला होता है तो अब सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। बाकायदा अध्यादेश लाकर इसको मंजूरी दे दी गई है। समीर दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी दिल्ली से, तफसील से जानकारी देंगे। समीर, बताइए क्या है ये फैसला और क्या कुछ कहा गया है इस अध्यादेश में? बिल्कुल, ये बेहद अहम फैसला। इससे जुड़ी 2 बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट ने जो कोरोना योद्धाओं को लेकर के जो कैबिनेट में फैसला लिया है वो बेहद अहम है। लगातार इस तरीके की घटनाएं, खबरें सामने आ रही थी कि डॉक्टरों पर हमला हो रहा है, डॉक्टर जब जांच के लिए जा रहे हैं तब उन पर पथराव हो रहा है। इन मामलों को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब डॉक्टर पर अगर आप हमला करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये गैर जमानती आरोप होगा। इसके लिए तगड़ी सजा आपको होगी। और जो सजा का प्रावधान रखा गया है वो 2 तरीके से है, यानी कि 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने डॉक्टर पर, मेडिकल टीम पर कोई नुकसान पहुंचाया, हमला किया। और दूसरा, अगर गंभीर आरोप है, यानी कि चोट पहुंचाई है और आपने किसी की जान तक लेने की कोशिश करी, इस तरीके का गंभीर मामला बनता है, तो 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा दी जाएगी। ये गैर जमानती ये पूरा आरोप रहेगा। और इसी के साथ जुर्माना भी, तगड़ा जुर्माना भी
लगाया जाएगा। 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि गंभीर मामलों में यह जुर्माना 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। और इसी के साथ सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो कोरोना योद्धा हैं उनके खिलाफ किसी भी तरीके की बदतमीजी या हिंसक घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ दूसरी अहम जो जानकारी है वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तमाम डॉक्टर से, जूनियर स्टाफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात कर चुके हैं। और लगातार आईएमए भी जो सरकार तक सूचना पहुंचा रहा था, जो बात अपनी कह रहा था, उसमें ये बात साफ तौर पर कही थी कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो पथराव या इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं डॉक्टरों के साथ में, इसको लेकर के 23 अप्रैल को काला दिवस मनाया जा सकता है। डॉक्टर इस बात को लेकर के लगातार कह रहे थे, क्योंकि उनको भी अपनी जान की सलामती की एक एश्योरेंस, एक गारंटी सरकार की तरफ से चाहिए थी। और इन सब के बीच में सरकार ने अध्यादेश में जो लेकर के आई है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टरों के साथ, कोरोना योद्धाओं के साथ किसी तरीके की हिंसक घटना या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जो सख्ती है, ये अध्यादेश जो सरकार लेकर के आई है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही, प्रेसिडेंट साइन के साथ ही ये लागू हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में संशोधन के लिए रास्ता साफ कर दिया है। और अब ये मामला सीधा राष्ट्रपति के पास, और वहां से हस्ताक्षर होते ही ये कड़ा कानून, ये कड़ा जो कदम है सरकार का, वो लागू हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो डॉक्टरों को या फिर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जितने लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, उनके साथ अगर कोई बदतमीजी कोई करता है, कोई हिंसक घटना होती है, तो ये माफी लायक नहीं होगी और इसमें जेल से लेकर के तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आपने कई जगह देखा होगा कि डॉक्टरों की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है, उनके क्लिनिक्स पर भी हमला किया गया है। तो इसको भी सरकार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए ये साफ कर दिया है कि अगर किसी भी डॉक्टरी गाड़ी को अगर आपने तोड़ा है, किसी क्लिनिक पर अगर आपने कोई हिंसक कार्रवाई करी है, कोई कदम उठाया है, तो आपकी संपत्ति तक सीज की जाएगी। यानी कि जो आरोपी है उससे वसूला जाएगा, वो भी 2 गुना। तो ये एक सख्त कदम सरकार की तरफ से और स्पष्ट संदेश ये कि कोरोना वायरस के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो उसमें अपील तो लगातार सरकार कर रही है कि घर पे रहिए, लेकिन ये सख्त कदम के जरिए एक संदेश ये भी कि कोई भी बदतमीजी, कोई भी हिंसक घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे होना ये चाहिए था कि ऐसे अध्यादेश की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को खुद ही ये समझना चाहिए था कि जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं लोग, आप देखिए सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, पत्रकार कोरोना से लगातार पीड़ित होते जा रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपका समाज सुरक्षित रहे। लेकिन अगर उन पर हमले होते हैं तो इससे आक्रोश तो जाहिर तौर पर जनता में था ही, साथ ही साथ सरकार भी गहरा चिंतन मनन कर रही थी। अब सरकार ने फैसला ले लिया है, अध्यादेश ला लिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस सख्ती के बाद स्वास्थ्य कर्मियों पर, फ्रंट लाइनर्स पर हमले रुकेंगे।